नमस्कार, मैं हूं पीहू और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। यह बातें जो आपने सुनी ये कही गई हैं कांग्रेस नेता नरेश मीणा द्वारा, जो हाल ही में थप्पड़ कांड के बाद सुर्खियों में आए थे और अब उन्होंने बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ही खुली चुनौती दे डाली है। और सवाई माधोपुर का डूंगरी बांध अब विवाद राजनीतिक सरगर्मी का केंद्र बन गया है। बरागांव और भरदोती कस्बे में ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान उन्होंने ऐलान किया कि चाहे उन्हें गोली ही क्यों ना खानी पड़े, पर वे डूंगरी बांध पर एक भी ईंट नहीं लगने देंगे। उन्होंने बांध को गाजा की त्रासदी से जोड़ते हुए कहा कि यह परियोजना सैकड़ों गांवों को उजाड़ देगी और जनता को इससे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आइए समझते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट में कि आखिर मामला क्या है। दरअसल डूंगरी बांध परियोजना को लेकर लंबे समय से एक विवाद चल रहा है। सरकार इसे सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से अहम मान रही है और इसलिए सवाई माधोपुर में इस बांध का निर्माण करवा रही है, जबकि स्थानीय ग्रामीणों को डर है कि इस बांध के बनने से उनकी जमीनें और बसे बसाए गांव उजड़ जाएंगे। अब इस मुद्दे को लेकर बुधवार को कांग्रेस नेता नरेश मीणा ने सवाई माधोपुर जिले का दौरा किया है और माहौल का जायजा लिया है। ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया और अपनी समस्या से अवगत भी कराया। ग्रामीणों का कहना था कि डूंगरी बांध बनने पर उनकी पुश्तैनी जमीन, खेत और घर सब जलमग्न हो जाएंगे और इस पर नरेश मीणा ने लोगों को भरोसा दिलाया कि वे इस लड़ाई में उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने डूंगरी बांध बनाने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं मैदान में उतरूंगा, फिर चाहे मुझे गोली ही क्यों ना खानी पड़े, लेकिन किसी भी हालत में बांध की एक ईंट भी नहीं लगने दूंगा। मीणा ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार विकास के नाम पर ग्रामीणों का उत्पीड़न कर रही है और किसानों की आवाज दबाई जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं और कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। साथ ही मीणा ने अपने भाषण में डूंगरी बांध की तुलना गाजा से की। उन्होंने कहा कि जिस तरह फिलिस्तीनियों को गाजा से उड़ाया गया, उसी तरह यह बांध बनने पर सैकड़ों गांव बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि वे किसी भी कीमत पर इस अन्याय को नहीं होने देंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें ग्रामीणों के सहयोग की आवश्यकता होगी। उन्होंने आगे कहा कि पहले ग्रामीणों को राज्य की दोनों बड़ी पार्टियों कांग्रेस और भाजपा के नेताओं से मिलना चाहिए और अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। अगर वहां समाधान नहीं होता है तो वे खुद संघर्ष की अगुवाई करेंगे। मीणा ने घोषणा की है कि वे 21 सितंबर को चकेरी गांव में होने वाली महापंचायत में भी शामिल होंगे। अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे पर विकास या विरोध तक ही ये सीमित रह जाएगा या वाकई में यह मुद्दा जनता को राहत देगा। इस पर अपना मत लोकमत के साथ जरूर साझा करें और ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहें लोकमत राजस्थान।